इंटरनेट की दुनिया में रातों रात अमीर बनने की कहानियों की कोई कमी नहीं है ना? लेकिन आज जिस डिजिटल क्रिएटर के सफ़र को हम डिकोड करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल चकाचौंध भरा नहीं है, बल्कि एकदम रियल और पसीने से लिखा गया है। शून्य से लेकर हर महीने 2 लाख रुपए कमाने तक का सफ़र। बिना किसी जादू के बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ये मुकाम कैसे हासिल किया गया? चलिए सीधे शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का असली गणित क्या है। बेरोजगार, पूरा दिन रील स्क्रॉल करना और एक नया फोन और गेमिंग पीसी चाहना। ये लाइन सुनकर शायद बहुत लोगों को अपनी कहानी याद आ जाए। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस शानदार सफर की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही एक आम छात्र के रूप में हुई थी। खाली समय में बेवजह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना और मन में महंगे शौक जैसे गेमिंग पीसी पालना। एक ऐसा दौर जहां महत्वाकांक्षाएं तो आसमान छू रही होती हैं, लेकिन जेब में कुछ नहीं होता, एकदम जीरो। इंटरनेट पर ऐसे अनगिनत 2 दिन में पैसे कमाने वाले हैक्स बेचे जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ऐसी कोई जादुई छड़ी होती ही नहीं। इन हवाई दावों और जमीन की सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी को लगता है कि बस 2 दिन में पैसों की बारिश होने लगेगी, तो वो बहुत बड़े गलतफहमी है। ये कोई रातों रात मिलने वाला शॉर्टकट नहीं है, बल्कि पूरे 4 साल का एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लगातार नई स्किल्स सीखी गईं और अनगिनत बलिदान दिए गए। बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, मुफ्त काम की ताकत और असफलताओं पर जीत। अगर इन 4 सालों की टाइमलाइन पर गौर करें तो पूरा विकास क्रम शीशे की तरह साफ हो जाता है। पहले साल में सिर्फ एक फोन के सहारे कमरे के कोने में बैठकर स्पाइडरमैन और कार्टून्स के क्लिप्स एडिट किए जाते थे। कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं थी। फिर आया दूसरा साल, जहां तजुर्बा हासिल करने के लिए क्लाइंट्स के लिए एकदम मुफ्त में काम किया गया। तीसरे साल तक आते आते बहुत संघर्ष हुए। पढ़ाई में ग्रेड्स बुरी तरह गिर गए और कम से कम 5 गेमिंग चैनल्स पूरी तरह फ्लॉप हो गए। लेकिन हार नहीं मानी गई और आखिरकार चौथे साल में इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर्स का माइलस्टोन टच हुआ और यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पहली कमाई आनी शुरू हुई। ये टाइमलाइन चीख चीख कर कहती है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा थकाऊ सफर होता है। देखिए, जब मुफ्त में काम किया जाता है तो जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आते, लेकिन जो अनुभव मिलता है ना, वो अनमोल होता है। अक्सर लोग पैसे ना मिलने पर गिव अप कर देते हैं, लेकिन असली लर्निंग तो क्लाइंट्स के साथ डील करने में है। क्लाइंट से मिलने वाले कड़े फीडबैक या यूं कहें कि आलोचनाओं को सुनकर भागने के बजाय उसे खुद को बेहतर बनाने का हथियार बनाना चाहिए। शुरुआत में चंद रुपयों के पीछे भागने से कहीं ज्यादा अहमियत उस तजुर्बे को देना है जो जिंदगी भर काम आएगा। और हाँ, ये सफर सिर्फ नई स्किल्स सीखने तक सीमित नहीं था। रास्ते में कई भारी सामाजिक चुनौतियां भी खड़ी थीं। जरा सोचिए, 96% मार्क्स लाने वाले एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के ग्रेड्स अचानक गिरकर सिर्फ पासिंग मार्क्स पर आ जाएं तो क्या होगा? घर वालों का एक सेफ करियर चुनने का भारी दबाव था, क्योंकि हमारे समाज में आज भी 15 साल पढ़ाई के बाद एक नौकरी को ही सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। लीग से हटकर कुछ करने पर रिश्तेदारों के वो चिर परिचित ताने, अरे इससे कुछ नहीं होने वाला, वो भी सहने पड़े। और इन सब के बीच लॉन्च किए गए कई गेमिंग चैनल्स का एक के बाद एक फेल होना, ये सब उस भयंकर मानसिक और सामाजिक दबाव को दिखाता है जो सफलता से ठीक पहले सहना पड़ता है। खैर, जब कोई सफल हो जाता है तो बड़ी आसानी से कह दिया जाता है, इसका तो लक बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ लक या किस्मत की परिभाषा थोड़ी अलग और बेहद व्यावहारिक है। किस्मत का मतलब आसमान से किसी चमत्कार का टपकना नहीं है। इसका मतलब है छोटे छोटे मौकों का फायदा उठाना। मान लीजिए किसी वीडियो पर सिर्फ 500 व्यूज आए। अब उसे बेकार समझकर छोड़ देने के बजाय उस छोटे से मौके को पकड़ना और लगातार काम करते रहना ही असली लक है। जिन्होंने इन छोटे मौकों को नहीं छोड़ा और डटे रहे, वही आज उस मुकाम पर हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, 2 लाख रुपए की कमाई का असल ब्रेकडाउन। ये आंकड़े हमें सीधे जमीन पर लाते हैं। ये क्रिएटर के हालिया महीने की कमाई का बिल्कुल सटीक कच्चा चिट्ठा है। ध्यान से देखें, ट्रेडिंग से 50,000 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट, क्रिएटर मैनेजमेंट के जरिए 36,000 रुपए, यूट्यूब एड से $51 और प्रमोशंस के जरिए यूट्यूब एडसेंस का लगभग 2 गुना। ये स्पष्ट करता है कि डिजिटल दुनिया में पैसा कमाने का कोई एक जादुई चिराग नहीं होता, बल्कि अलग अलग रास्तों और स्किल से आने वाली कमाई मिलकर एक बड़ा अमाउंट बनाती है। कमाई के इस बंटवारे को अगर और गहराई से समझा जाए तो साफ दिखता है कि इनकम को किसी एक जगह सीमित नहीं रखा गया। इसे ट्रेडिंग, क्रिएटर मैनेजमेंट, यूट्यूब एड्स और प्रमोशंस जैसे अलग अलग डिजिटल स्ट्रीम्स में डाइवर्सिफाई किया गया। और जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है, तब जाकर वो मजबूत 2 लाख रुपए का जादुई आंकड़ा बनता है। और मजे की बात यह है कि आज इन्हीं अलग अलग इनकम सोर्सेज के दम पर एक कार, एक शानदार स्टूडियो और रोजमर्रा के सारे खर्चे बड़ी आसानी से पूरे हो रहे हैं। अब ये नंबर 4,
ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है, ये एक कड़वी लेकिन बहुत ही सच्ची याद दिलाता है। 1 महीने की ये भारी भरकम कमाई कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। इस 1 महीने के माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए और इन तमाम इनकम स्ट्रीम्स को खड़ा करने के लिए पीछे पूरे 4 साल का लंबा वक्त, अथाह ऊर्जा और खून पसीना इन्वेस्ट किया गया है। ये नंबर 4 हमेशा इस बात का रिमाइंडर है कि हर बड़ी सफलता की नींव में कितना गहरा धैर्य छिपा होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी सेक्शन की ओर, अपना सफर शुरू करने के लिए कुछ बेहद एक्शनेबल स्टेप्स। यहाँ 3 बहुत ही कमाल की किताबों का जिक्र किया गया है जो सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, साइकोलॉजी ऑफ मनी और रिच डैड पुअर डैड। देखिए, कोई ये दावा नहीं कर रहा कि इन्हें पढ़ते ही इंसान रातों रात करोड़पति बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन इनसे ये जरूर समझ आता है कि सफल और फाइनेंशियली स्मार्ट लोग आखिर सोचते कैसे हैं। पैसे और बातचीत करने के तरीके को लेकर अपना नजरिया बदलना किसी भी बड़े सफर का एकदम पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसके बाद जो सबसे सॉलिड सलाह दी गई है वो है एक्सपेरिमेंट्स करना। म्यूजिक लिखना, छोटे छोटे स्किट बनाना, गेमिंग, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना या बिना पैसे लगाए ड्रॉप शिपिंग करना। कुछ ना कुछ नया आजमाते रहना बहुत जरूरी है। जब तक बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के अलग अलग फील्ड्स में हाथ पैर नहीं मारे जाएंगे, तब तक ये पता लगाना नामुमकिन है कि असली टैलेंट कहाँ छुपा है। अगर बस बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ ट्राई ही नहीं किया, तो फिर तो कुछ भी काम नहीं करने वाला। तो कुल मिला के बात यह है कि जोश में आकर एक ही रात में पूरी दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करनी है। उससे सिर्फ बोरियत और निराशा हाथ लगती है। इसके बजाय छोटे और अनुशासित कदम उठाना कहीं ज्यादा असरदार है। स्टेप 1, अपना माइंडसेट सेट करने के लिए किताबें पढ़ना। स्टेप 2, लगातार नए नए प्रयोग करना ताकि असली पोटेंशियल का पता चल सके। और स्टेप 3, एक नोटबुक बनाकर हर दिन की प्रोग्रेस को ट्रैक करना। अगर रात को सोने से पहले लगे कि आज दिन भर में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो ये एक साफ अलार्म है कि कल इससे बेहतर करना है। और अब इस पूरे 4 साल के उतार चढ़ाव वाले सफर को डिकोड करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हासिल करने के लिए अगला अवसर कौन सा होगा? क्या अब भी कीमती वक्त सिर्फ स्क्रीन पर बिना सोचे समझे रील स्क्रॉल करने में बीतेगा, या फिर आज से ही छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए एक नई जर्नी की शुरुआत होगी? सच तो यह है कि अवसर हमारे आसपास ही बिखरे होते हैं, बस उन्हें पहचानने और उन पर लगातार काम करने की देर है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस गहरी चर्चा से कुछ नया और बड़ा सोचने की प्रेरणा जरूर मिली होगी।